Hello everyone and welcome to today's online session on the Maths Clinic channel. बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ बेटा मैं इस क्लास को लेके, क्योंकि ये बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है हमारा क्लास 10th का, ठीक है। और आप लोग सोच रहे होंगे कि ये एपी इतना ज़रूरी होता क्या है बेटा, ठीक है। आप लोग सामने देख पा रहे होंगे आज हम लोग पढ़ेंगे अरिथमेटिक प्रोग्रेशन एपी। वेल ये इसलिए इतना ज़रूरी होता है क्योंकि इसके प्रैक्टिकल लाइफ में बहुत सारे एप्लीकेशंस होते हैं, रियल वर्ल्ड में एप्लीकेशंस बहुत ज़्यादा होते हैं, फ्रॉम फाइनेंस टू कंप्यूटर साइंस, ठीक है। तो इन चीज़ों को हम लोग ज़्यादा डीपली ना पढ़ के हम लोग अपने सिलेबस के ऊपर ध्यान देंगे। तो वो जो है हमारा, उसमें आज हम लोग सबसे पहले क्या पढ़ेंगे, इसकी डेफिनेशन। तो डेफिनेशन क्या है? एन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन इज अ सीक्वेंस ऑफ नंबर्स। इस पर ध्यान देंगे। ये क्या है? एक सीक्वेंस है नंबर्स के बेटे, ठीक है। सीक्वेंस है नंबर्स के, आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे 2, 5, 8, 11, 14, ठीक है। ये एक सीक्वेंस है नंबर्स की जिसके अंदर इन विच द डिफरेंस बिटवीन कंसेक्यूटिव टर्म्स इज कांस्टेंट। अब कई बच्चों को ये नहीं पता, सर ये कंसेक्यूटिव टर्म्स क्या था? कंसेक्यूटिव टर्म्स का मतलब होता है लगातार, ठीक है। जो टर्म्स लगातार होती हैं, एक साथ लिखी जाती हैं, उन टर्म्स को क्या बोला जाता है बेटा? कंसेक्यूटिव टर्म्स, ठीक है। अब ये बोल रहे हैं कि एक ऐसी सीक्वेंस होती है नंबर्स की जिनका जो डिफरेंस होता है लगातार टर्म्स का, जैसे मान लीजिए यहाँ पे क्या है, 2 है और यहाँ 5 है, तो इन दोनों के बीच में कितना डिफरेंस है? 3 का। फिर उसके बाद 5 के बाद क्या आ गया? 8, तो इन दोनों के बीच का डिफरेंस कितना है? 3 का। फिर 8 के बाद क्या आ गया? 11, तो इन दोनों के बीच का डिफरेंस कितना बेटा? 3 का। तो ये जो लगातार टर्म्स है, अगर इनके बीच का जो डिफरेंस है वो कांस्टेंट है, तो वो जो सीक्वेंस दी गई है, जैसे 2, 5, 8, 11, 14, ये जो है ये क्या है? हमारी एपी है, ठीक है बच्चों। तो अगर हम लोग एक और एपी का एग्जांपल लेना चाहे तो हम अपनी मर्ज़ी से कोई भी एपी बना सकते हैं। मान लीजिए 3 है, 7 है। अब इन दोनों के बीच का डिफरेंस कितना है बेटा? पहली टर्म में +4 कर दिया, अब 7 में +4 कर देंगे तो कितना हो जाएगा? 11। इसी तरीके से +4 करते रहिए, कितना हो जाएगा? 15। तो ये हमारी एक क्या बन जाएगी? एपी बन जाएगी, ठीक है बच्चों। अब इसके बाद एपी होती कितने तरीके की? 2 तरीके की एपी होती है बेटा, ठीक है। एक होता है फाइनाइट एपी और एक होता है इनफाइनाइट एपी। फाइनाइट और इनफाइनाइट। अब ये क्या होता है? फाइनाइट का मतलब जो टर्म्स हमको पता होंगी और वो ख़त्म हो जाएंगी, मतलब 2, 4, 8 और इसकी लास्ट टर्म दे दी गई होगी, मान लीजिए हम लोग बोल देते हैं 20। तो इसमें हम लोगों को पता है कि कितनी टर्म्स, कि इस एपी में कितनी टर्म्स प्रेजेंट हैं, हम लोग गिन सकते हैं उसको। लेकिन अगर मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 2, 4, 8 डॉट 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 और हमको पता ही नहीं है आगे n नंबर्स हैं, हमको पता ही नहीं कि ये एपी कहाँ जाके रुकेगी, ठीक है। तो हम ऐसी एपी को क्या बोल देंगे बेटा? इनफाइनाइट एपी। ओके बच्चों, तो ये थे 2 प्रकार के जो एपी थे, फाइनाइट और इनफाइनाइट। अब आ जाते हैं हम लोग किसके ऊपर? जनरल फॉर्म ऑफ एपी। अब ये जनरल फॉर्म ऑफ एपी का क्या मतलब है बच्चों? ठीक है, देखते हैं, चलिए। जनरल फॉर्म ऑफ एपी क्या कहते हैं? जैसे मान लीजिए इफ़ द फर्स्ट टर्म इज ए एंड द कॉमन डिफरेंस इज डी, मतलब किसी भी टर्म का अगर पहला टर्म, मान लीजिए किसी भी एपी का पहला टर्म, मान लीजिए ये था 2 था, 3, 4, 5, अब ये एक एपी है, ठीक है। ये जो 2 है ये हमारा क्या है? ए, ठीक है। उसके बाद इनके और इनके बीच का ये हमारी पहली टर्म है। अगर पहली टर्म है तो मैं इसको कैसे रिप्रेजेंट करूँगा? T1, ठीक है। ये क्या हो जाएगी? T2, ये क्या हो जाएगी? T3, ठीक है। तो इन टर्म्स को किस फॉर्म में हम रिप्रेजेंट करेंगे, जैसे T1 है, इसको मैं किस फॉर्म में रिप्रेजेंट करूँगा, वो कहलाता है क्या? जनरल फॉर्म, ठीक है। जैसे अब T1 क्या है मेरा? A, ठीक है। यहाँ पर देखिए T1 क्या है? A। T2 क्या है? A प्लस D। अब T3 के लिए A प्लस 2D, T4 के लिए A प्लस 3D। अब ये आया कैसे? इसको जानते हैं हम लोग फॉर्मूला के थ्रू, ठीक है। हमारे पास एक फॉर्मूला होता है nth टर्म का। किसका? nth टर्म। Tn इज इक्वल्स टू A प्लस n माइनस 1 D, ठीक है। इस फॉर्मूला में इफ द फर्स्ट टर्म ऑफ एन एपी इज A एंड इट्स कॉमन डिफरेंस इज D, देन द nth टर्म इज गिवन बाय दिस फॉर्मूला, ठीक है। Tn nth टर्म इज इक्वल्स टू A प्लस n माइनस 1 D। यहाँ पर ये जो A है ये क्या है? हमारा AP का फर्स्ट टर्म, ठीक है। जो n है वो क्या है? हमारा नंबर ऑफ टर्म्स। क्या है? नंबर ऑफ टर्म्स। और जो D है वो क्या है? हमारा कॉमन डिफरेंस,
ठीक है, ये जो d है ये हमारा क्या है, कॉमन डिफरेंस। तो इस तरीके से मान लीजिए अब n की जगह मैंने क्या डाल दिया, 1 हो गया। जो पहली टर्म होगी क्या होगी, a प्लस, अब 1 माइनस 1 क्या हो गया, d। अब इससे फ़र्क नहीं पड़ता कि क्या डिफरेंस है, क्यों, क्योंकि देखिए a प्लस 1 माइनस 1 क्या हो गया, 0, 0 इंटू डी, ये टर्म हमारी क्या हो गई, 0 बेटा। ठीक है, तो जैसे ये 0 होती है तो हमारे पास जो पहली टर्म बची वो क्या बची, a बची। ठीक है, इसी तरीके से जैसा कि हमने देखा कि nth टर्म का फॉर्मूला क्या है हमारा, nth टर्म का फॉर्मूला क्या है, a प्लस n माइनस 1 डी। ठीक है, तो अब देखते हैं सेकेंड टर्म कैसे होगी, जैसे a प्लस n माइनस 1 डी। तो यहाँ पर जो n है, a प्लस n कितना हो जाएगा सेकेंड टर्म के लिए, 2 माइनस 1 डी। तो सेकेंड टर्म a प्लस 2 माइनस 1 कितना हो, 1 डी। तो इसको कैसे लिख सकते हैं, a प्लस डी। तो ये हमारी क्या होगी, सेकेंड टर्म। इस वजह से अगर मैं बोलूँ कि जो जनरल फॉर्म है किसी भी AP का, पहली टर्म के लिए a हो जाएगा, दूसरी टर्म के लिए a प्लस डी हो जाएगा। अब अगर मुझे तीसरी टर्म चाहिए तो क्या लिख दूंगा मैं, a प्लस 2d। ठीक है, क्योंकि सेकेंड टर्म के लिए क्या था, a प्लस डी, तो थर्ड टर्म के लिए क्या हो जाएगा, एक कम, तो कितना हो जाएगा, a प्लस 2d। और अगर फोर्थ टर्म के लिए लिखना है तो क्या हो जाएगा जनरल फॉर्म उसका, a प्लस 3d। ये सब किसकी वजह से आ रहा है, जो हमारा nth टर्म का फॉर्मूला था। और nth टर्म का फॉर्मूला क्या था, जो हमने अभी ऊपर देखा, क्या था वो, Tn इज इक्वल्स टू a प्लस n माइनस 1 d। ठीक है, तो जो टर्म हमको निकालनी है हम उसमें n की जगह वो वैल्यू पुट करेंगे और वो आ जाएगा। समझे बच्चों? तो इस तरीके से हमने क्या पढ़ा, एक बार इसको देख लेते हैं। ये देखिए की फॉर्मूला हमारा क्या था, nth टर्म a प्लस n माइनस 1 d, जिसमें a क्या था हमारा फर्स्ट टर्म, n क्या था नंबर ऑफ टर्म्स, और d क्या था कॉमन डिफरेंस, जिसको हम लोग क्या करने में यूज़ करते हैं कि जनरल फार्मूला क्या है हमारा हर टर्म का। तो T1 का जनरल फार्मूला क्या है, a, T2 का क्या हो जाएगा a प्लस डी, T3 का क्या हो जाएगा a प्लस 2d, T4 का क्या हो जाएगा a प्लस 3d। अगर मैं T5 का लिखना चाहूँ तो क्या हो जाएगा a प्लस, जैसे 3 था यहाँ पर क्या आ जाएगा 4d, मतलब 5 से 1 कम। ठीक है, अगर T6 है तो उससे 1 कम, कितना हो जाएगा 5d। तो ये सब क्या है हमारी जनरल फॉर्म्स। आइए अब इसके ऊपर एक सवाल सॉल्व करते हैं बेटा। ठीक है, बोला गया हमको फाइंड दी 15th टर्म ऑफ द AP 7, 10, 13, 16। हमको निकालना क्या है 15th टर्म। ठीक है बच्चों, टर्म 15 कैसे निकलेगी आपको पता है, अभी बताया कि फॉर्मूला होता है a प्लस n माइनस 1 d। ठीक है, अब हमको पता होना चाहिए कि इस AP में a क्या है, a क्या है जो हमारी पहली टर्म है, क्या है 7। कॉमन डिफरेंस क्या होता है, सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, तो क्या हो जाएगा 10 माइनस 7, कितना हो जाएगा 3। ठीक है बच्चों, तो नंबर ऑफ टर्म्स हमको नहीं पता है ना, लेकिन उन्होंने बताया कि कौन सी टर्म निकालनी है 15 टर्म। तो हम क्या करेंगे, a की जगह क्या पुट करेंगे 7 प्लस 15 माइनस 1 और d कितना है 3। तो जैसे ही हम लोग इसको सॉल्व करेंगे 7 प्लस 14 इंटू 3। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा 14 3 ज़ा 42, 7 प्लस 42 तो कितना हो गया बच्चों 49। तो जो 15th टर्म है वो हमारी क्या आती है 49। ओके बच्चों, इसके साथ साथ हम एक चीज़ बहुत अच्छे से ध्यान रखते हैं, उसमें ये क्या है, जैसे हमारी AP थी 7, 10, 13, जिसमें ये हमारी टर्म 1 थी, ये हमारी टर्म 2 थी, ये हमारी टर्म 3। तो हमको अगर कॉमन डिफरेंस निकालना है तो हम हमेशा क्या करेंगे, सेकंड टर्म में से क्या माइनस करेंगे फर्स्ट टर्म। तो सेकंड टर्म क्या था 10 और फर्स्ट टर्म क्या था 7, तो यहाँ से हमारे पास कॉमन डिफरेंस क्या आ गया 3। तो कॉमन डिफरेंस हम हमेशा सेकंड टर्म में से कौन सी टर्म माइनस करते हैं, फर्स्ट टर्म, या फिर थर्ड टर्म में से उससे पहले वाली टर्म, मतलब बाद वाली से पहले वाली टर्म हमेशा हम माइनस करके ही हमारा कॉमन डिफरेंस निकालेंगे और उसको इन क्वेश्चंस में पुट करेंगे। ठीक है बच्चों, चलिए बच्चों तो शुरू करते हैं आप लोगों के लिए जो बेस्ट क्वेश्चंस लेके आए हैं हम लोग AP के। ठीक है बच्चों, तो आपके सामने जो पहला क्वेश्चन है वो क्या है, फाइंड दी 20th टर्म। क्या निकालना है 20th टर्म ऑफ दी AP। हमने एक फॉर्मूला पीछे डिसाइड किया था और डिस्कस किया था कि जो आता है हमारे लिए टर्म nth टर्म के लिए वो होता है a प्लस n माइनस 1 d। ठीक है, यही फॉर्मूला हमेशा इसमें लगेगा, ऐसे टाइप के क्वेश्चंस में लगेगा। फाइंड दी 20th टर्म ऑफ दी AP। तो 20th टर्म मैं कैसे लिख सकता हूँ बेटा, a प्लस
एन क्या है हमारा 20 माइनस 1 डी, तो ये क्या हो जाएगा a प्लस 19d, तो यही इसकी क्या है जनरल फॉर्म। ठीक है बच्चों, अब हमारे पास ए पी की वन है, ये रहा, तो इसमें से जो हमारा a है वो क्या है 3, और जो कॉमन डिफरेंस है वो क्या होता है बेटा सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, तो क्या हो जाएगा वो 7 माइनस 3 कितना हो गया 4। ठीक है, तो ये सारी वैल्यूज़ हम लोग फॉर्मूला में पुट कर देंगे, उसके बाद हमारा आंसर आ जाएगा। जैसे हमको 20th टर्म निकालना था, a कितना है 3 प्लस 19 इंटू 4, तो आंसर क्या आ गया 19 इंटू 4 कितना होता है 76, और 3 प्लस 76 इज इक्वल्स टू 79। तो ये हमारा पहला क्वेश्चन हो गया। ठीक है बच्चों, ध्यान से देखना है इसको। अब आ जाते हैं सेकंड क्वेश्चन पे। सेकंड क्वेश्चन क्या बोल रहा है, विच टर्म। अब यहाँ पे देखिए क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमको ये पता चलना चाहिए, हम क्वेश्चन पढ़ते ही हमको ये पता चलना चाहिए हमसे पूछा क्या गया है। उन्होंने बोला विच टर्म, टर्म का मतलब क्या है एन पूछा गया। ठीक है, कौन सी टर्म ऑफ द ए पी 4, 9, 14, 19 इज इक्वल टू 64। अब ये क्या दे दिया, कोई टर्म दे दी, ये हमको बोल दिया कि भाई कोई टर्म है जो 64 है। ठीक है, तो हमारे पास जैसे nth टर्म का फॉर्मूला है a प्लस n माइनस 1d, तो हम लोग यहाँ पे जो टी एन है ना बेटा, ये क्या लेंगे 64 लेंगे, a कितना लेंगे 4 लेंगे। ठीक है, n हमको नहीं पता, वही पूछा है कि कौन सी टर्म, तो कौन सी टर्म के लिए हम लोग n निकाल रहे हैं n माइनस 1, और d कितना है 9 माइनस 4। आपका a था 4, d था 9 माइनस 4, कितना हो गया बच्चों 5। ठीक है, तो आप इसमें पुट कर दीजिए 5। अब इसको सॉल्व करते हैं, 4 प्लस 5 को अंदर मल्टीप्लाई कीजिए, 5 को अंदर मल्टीप्लाई कीजिए। ठीक है, तो क्या हो जाएगा 5n माइनस 5 64 इज इक्वल्स टू, अब 4 और माइनस 5 क्या हो जाएगा 5n माइनस 1। अब यहाँ से ये जो 1 है इसके पास आएगा, तो 64 प्लस 1 इज इक्वल्स टू 5, 65 इज इक्वल्स टू 5, 5n इज इक्वल्स टू 65 और n इज इक्वल्स टू 65 बाय 5, तो कितना हो जाएगा बच्चों ये 30। तो 13th टर्म हमारे पास आ गई, कौन सी टर्म 13th टर्म किसके इक्वल है 64 के बच्चों। ठीक है बच्चों, तो इस टाइप के क्वेश्चंस में आपको इस तरीके से सॉल्व। अब अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। थर्ड क्वेश्चन हमारा, हम लोग क्या कर रहे हैं बच्चों, इजी लेवल से मॉडरेट लेवल और फिर मॉडरेट से टफ लेवल पे पहुंचेंगे। ठीक है, तो हमारा जो थर्ड क्वेश्चन है वो कहता है इफ़ द फिफ्थ टर्म, कौन सी टर्म, फिफ्थ टर्म ऑफ एन एपी इज 18 एंड द 10th टर्म ऑफ एन एपी इज 28। तो आपको निकालना है कॉमन डिफरेंस और फर्स्ट टर्म। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, देखिए फिफ्थ टर्म बोला मतलब T5 की जो जनरल फॉर्म होती है वो क्या हो जाती है बेटा a प्लस 4d, वो किसके बराबर है 18 के बराबर। ठीक है, इसी तरीके से ये बोलेंगे कि 10th टर्म, 10th का मतलब T10 की जनरल फॉर्म क्या हो जाएगी a प्लस 9d, और a प्लस 9d किसके बराबर है 28 के बराबर। मैं क्या करूँगा, आप दो तरीक़ों से, या तो एलिमिनेशन मेथड से या फिर सब्स्टिट्यूशन मेथड, या फिर कौन सा मेथड सब्स्टिट्यूशन, जो आप लोगों ने लीनियर इक्वेशंस में सीखे होंगे बेटा। ठीक है, या तो एलिमिनेशन से या सब्स्टिट्यूशन से। आप क्या करेंगे, इन दोनों इक्वेशंस को कंपेयर करेंगे। तो मैं क्या करूँगा, a प्लस 4d इज इक्वल्स टू 18 और a प्लस 9d इज इक्वल्स टू 28। ठीक है बच्चों, तो इसको हम लोग जब इसको सॉल्व करेंगे तो हम क्या करेंगे, दोनों ही इक्वेशंस को सब्ट्रैक्ट करेंगे। क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट। ये प्लस का था, सब्ट्रैक्ट करने के बाद क्या हो गया बेटा माइनस, ये प्लस का था, सब्ट्रैक्ट करने के बाद क्या हो गया माइनस, ये प्लस का था, सब्ट्रैक्ट करने के बाद क्या हो गया बेटा माइनस। तो जब ये माइनस होगा तो a से a कैंसिल आउट हो जाएगा, 4d माइनस 9d कितना हो जाएगा बच्चों 5d माइनस 5d, और 18 में से माइनस 28 जाएगा तो बेटा ये कितना हो जाएगा माइनस 10। तो हमारे पास जो इस वक्त माइनस 5d इज इक्वल्स टू माइनस 10 आ रहा है, तो d क्या आ जाएगा बेटा माइनस 10 अपॉन माइनस 5, माइनस से माइनस कैंसिल, 5 से 2, 2 जा पे 10। ठीक है, तो d की वैल्यू कितनी आ गई 2। एक तो ये निकालना था हमको। ठीक है बच्चों, उसके बाद क्या पूछा है आप लोगों से, कॉमन डिफरेंस के बाद पूछा गया कि भाई फर्स्ट टर्म निकालिए। अब फर्स्ट टर्म निकालने के लिए हम क्या करेंगे,
ऊपर वाली दोनों इक्वेशन में से कोई भी एक इक्वेशन उठाइए, जैसे टर्म 5 वाली इक्वेशन उठा लेते हैं, a + 4d = 18। अब इसके अंदर d की वैल्यू पुट कर दीजिए, तो a + 4, d कितना था हमारा, d कितना था 2 था, तो d की जगह 2 पुट कर दिया 18, और उसके बाद a + 4 2 = 8 = 18, और a = 18 - 8 कितना आ गया बच्चों आप लोग का 10। तो जो फर्स्ट टर्म है आप लोग की 10 है, मतलब AP की पहली टर्म 10 है, कॉमन डिफरेंस कितना है 2 है, तो मतलब अगली टर्म क्या होगी 12, फिर उससे अगली टर्म क्या होगी 14। इस तरीके से आप लोग की AP बन गई बच्चों। ठीक है बच्चों, तो इस क्वेश्चन को इस तरीके से करेंगे। अब उसके बाद हमारे पास इंटरमीडिएट लेवल के क्वेश्चंस आते हैं जिनकी टफनेस थोड़ी सी ज़्यादा है बेटा उनसे। ठीक है, ये थोड़े से हार्ड है। चलिए शुरू करते हैं, देखते हैं एक बार क्वेश्चन करके देखते हैं कितने हार्ड है। ठीक है, फाइंड दी वैल्यू, क्या बोला गया आपसे, फाइंड दी वैल्यू ऑफ n। अब आपको सीधा सीधा बताएगा कि इसमें निकालना क्या है, n निकालना है। ठीक है, इफ़ दी nth टर्म ऑफ दी AP इज, तो nth टर्म को हम लोग ऐसे Tn से भी डिनोट कर सकते हैं बेटा, और An से भी, वो हमको दे दी। इफ़ दी nth टर्म ऑफ दी AP 7, 13, 19 इज 205, तो आपको जो nth टर्म दी गई है वो कितने दे दी बेटा 205। ठीक है, अब आपके पास AP है, AP में आपका A कितना है 7 है, और कॉमन डिफरेंस कितना है आपको पता है, जो सेकंड टर्म होती है उसमें से पहली टर्म माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा बेटा 6। कॉमन डिफरेंस आपका 6 आ गया। अब हमको nth टर्म निकालनी, n निकालना है बेटा, nth टर्म नहीं n निकालना है। ठीक है, तो चलिए उसको निकालते हैं। कैसे, फॉर्मूला आ जाएगा हमारा Tn या फिर An का फॉर्मूला होता है a + n - 1 d। a कितना है 7, n हमको फाइंड आउट करना है, d कितना है 6, और nth टर्म कितनी थी 205। चलिए 205 - 7 = n - 1 के साथ जो 6 डिवाइड में 6 मल्टीप्लाई में बेटा। ठीक है, ये इसको सॉल्व करने के बाद 205 - 7 कितना हो जाएगा 198, और ये 6 यहाँ पे मल्टीप्लाई में इधर आ जाएगा, क्या डिवाइड हो जाएगा n - 1। अब 6 से इसको डिवाइड कीजिए, 6 3 = 3 ठीक है, तो 33 = n - 1, और ये -1 इधर आके क्या हो जाएगा बेटा +1, तो n की वैल्यू कितनी आ गई 34। तो आपको यही फाइंड आउट करना था कि n क्या होता है। ठीक है बच्चों, इस क्वेश्चन में आपसे सिर्फ n पूछा गया था। ठीक, तो इस क्वेश्चन को इस तरीके से कीजिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है, क्या कहता है। बोला गया विच टर्म ऑफ द AP, अब फिर से वही बात कि विच टर्म, कौन सी टर्म, तो आपको क्या निकालना है n निकालना है, यू हैव टू फाइंड आउट n। तो विच टर्म ऑफ द AP 21, 18, 15 इज द फर्स्ट नेगेटिव टर्म। आपको ये बताना है कि इसमें, इस AP में कौन सी ऐसी पहली टर्म आएगी जो क्या होगी नेगेटिव टर्म होगी। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा। ठीक है, ऐसा क्वेश्चन कई बार 1 मार्क्स या 2 मार्क्स में आ जाता है। ठीक है, तो आप लोग को ये करना है। तो अब इसको कैसे करेंगे, आपको n निकालना है, पता चल गया कि कौन सी टर्म। ठीक है, और आपके पास AP है, AP के लिए a कितना है आपके पास 21, कॉमन डिफरेंस कितना हो जाएगा बेटा 18 - 21। सेकेंड टर्म में से फर्स्ट टर्म माइनस करेंगे ना, तो कितना आ जाएगा बेटा -3। ध्यान रखना है, साइन का हमेशा ध्यान रखेंगे बेटा। ठीक है, इसके बाद जब ये क्वेश्चन ये कह रहा है कि कौन सी टर्म पहली नेगेटिव टर्म होगी, तो इसका मतलब जो भी टर्म होगी बेटा, जो भी टर्म होगी या तो Tn An, वो हमेशा किससे छोटी होगी बेटा 0 से, तभी तो नेगेटिव में आएगी। कोई भी वैल्यू, जैसे मान लीजिए -1 है, -2 है, -3 है, ये सब तभी छोटी कहलाएंगी जब ये किससे कम होंगी 0 से। ठीक है, तो हमको इस तरीके से हमारी सिचुएशन लेनी पड़ेगी बेटा। ठीक है, कि कोई भी टर्म जो हम ले रहे हैं वो किससे छोटी होगी 0 से, तो हम उसको उसके इक्वल रखेंगे। ठीक है, तो अब उसके बाद हमारे पास फॉर्मूला होता है a + n - 1 d इज स्मॉलर देन 0। ठीक है, अब a कितना है 21, n हमको फाइंड आउट करना है, निकालना है, तो d कितना हो गया -3, स्मॉलर देन 0। अब क्या करें इसको सॉल्व करने के लिए, इसको सॉल्व कीजिए अंदर अंदर। अब ये -3 किससे मल्टीप्लाई होगा n से, और -3 किससे मल्टीप्लाई होगा -1 से। ठीक है, तो 21 ये जब मल्टीप्लाई हो तो क्या हुआ -3 n + 3 स्मॉलर देन 0। अब 21 और 3 कितना हो गया बच्चों, 21 और 3 कितना हो गया, तो ये क्या हो जाएगा 24 - 3n इज स्मॉलर देन 0। ठीक है बच्चों,
अब क्या करेंगे, ये जो -3 है 24 स्मॉलर देन 3n। अब ये जब -3 उस तरफ जाएगा, -3n उस तरफ जाएगा तो बेटा ये क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। 24 इज स्मॉलर देन 3n। उसके बाद हम क्या करेंगे, 24/3 विच इज़ स्मॉलर देन n। 3 से इसको काटा बेटा 8 किससे कम है, n से कम है। इसका मतलब जो n क्या होगा वो किससे बड़ा होगा बेटा, 8th टर्म से, 8 टर्म से बड़ा होगा। जो भी टर्म होगी वो किससे बड़ी होगी, जो पहली नेगेटिव टर्म होगी वो किससे बड़ी होगी, 8 टर्म से। तो फिर n इज इक्वल्स टू 9th टर्म।